आज जी रमण बिहारी गौड़ी मठ के एनुअल फंक्शन में आप आए हैं। इस मठ की क्या विशेषता है जो इसको और मठों से कुछ अलग बनाती है, या सब एक जैसा ही है? ये रमण बिहारी गौड़ी मठ की जो एक विशेष स्थिति मैं देखता हूँ, गुरुदेव की अंतर हृदय की भाव यहाँ पर साक्षात रूप में प्रकाशित हुए हैं। यद्यपि गुरुदेव वृंदावन, मथुरा आदि स्थानों में अपने भावों को तो प्रकाशित किया, किंतु रमण बिहारी गौड़ी मठ की नामकरण से लेकर के विग्रह आदि की सेवा की परिपाटी, गुरुदेव की प्रकट काल से लेकर के अभी तक हम देख रहे हैं, यहाँ पर एक अनूठा कहा जाता है। यहाँ पर आने से वृंदावन की ऐसे एक सुंदर भाव अपने आप प्रकट हो जाता है। यहाँ पर सेवक लोगों की सेवा की भावना अतीब मंदिर सुंदर, जिसको मैं भाषाओं के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकता। दूसरी मठों की भी है, मैं कंपेयर जब करते जाते हैं एक दूसरे की, कहीं क्या शब्द होता है, ऊंचा नीचा तो शब्द आ जाता है, किंतु निरपेक्ष रूप में जब मैं कहता हूं, यहाँ पर भी प्रवचन में भी मैं सब लोग के साथ कहता हूं, यहाँ पर विग्रह सेवा, विशेष करके ठाकुर जी की पोशाक परिच्छद से लेकर के कीर्तन आदि की भावना एक अनूठा हजा कहा जाता है, जिसकी कोई तुलना नहीं है। इसलिए गुरुदेव भी यहाँ पर भी आते थे और अपने हृदय और अपने भाव सुंदर रूप में प्रकाश किया। उनकी आराध्य देवी है और अपने स्वरूप की भाव जो यहाँ पर पुष्टिकरण हो गया, जिसके नामकरण भी है रमण बिहारी। गुरुदेव की साक्षात स्वरूप जो है रमन मंजरी है। ये हम तो गुरुदेव की जो स्वरूप की कथा, मैं तो गुरुदेव की प्रकट काल में भी है, गुरुदेव के आकार इंगित के द्वारा, यहाँ तो गुरुदेव की अपने भाषाओं के द्वारा वो भी व्यक्त किया। जिस समय गुरुदेव ये जैव धर्म हम लोग के निकट अध्ययन कराते थे, पढ़ाते थे, जो पहली चैप्टर में जब ये शब्द किया, ये सन्यासी ठाकुर के देख करके वो बाबा जी महाराज भाव में अभिष्ट हो कहने लगे, ये देखो तुम रमन मंजरी हो, तुम्हारी सेवा यही है। राधा कृष्ण जो है अभी शयन कर रहे हैं और उनके निद्रा में कोई व्याघात ना हो। एक कखटी जो है, बूढ़ी बंदरी जो है, वो हल्ला कर रही है, तुम जाओ और उसको शांत करो, चुप कराओ। तो गुरुदेव जब इस कथा को जब वर्णन करते थे, रमन मंजरी के नाम ही लेते थे और गुरुदेव किस प्रकार भाव में अभिष्ट हो जाते थे, अपने स्वरूप की स्थितियां कैसी होती थे, और जो लोगों ने साक्षात रूप में दर्शन किया, अनुभव किया, वही जान सकते हैं और दूसरे की बात नहीं है। गुरुदेव के अत्यंत निकट आप रहे, उनकी अप्रकट लीला के बाद में जो शिष्यगण थे, उनको किन किन स्थितियों का सामना करना पड़ा और उसमें उनको आपने किस तरह से मार्गदर्शन दिया और उनकी सहायता की? कोई महान पुरुष, महाभागवत जब इस संसार से अप्रकट लीला प्रकाश करते हैं, नित्य धाम में चले जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप में हम भी देखते हैं कुछ भूचाल हो जाता है। ये नियम ही है, गुरु परंपरा के अनुसार हम भी देखते हैं, सुना भी है हम। ये भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, जिन्होंने सारे विश्व की गौड़ीय मठ की प्रतिष्ठाता भी कहा जाता है, प्रचारक भी है। ऐसे इसलिए भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के अप्रकट के बाद ही चैतन्य मठ में भी कैसे कैसे भूचाल हुई है, आलोड़न सृष्टि हुई, ये समस्त कथा भी हम लोग गुरु वैष्णव की मुखारविंद से श्रवण किया। ये स्वाभाविक वृत्ति होता है रहता है, क्योंकि ये जगत में हम जब रहते हैं, इस जगत में ये समस्त क्रिया आदि चलते रहते हैं। जीव गोस्वामी पाद भी कहते हैं, मुक्त होकर के भी संसार में रहते हैं, तथापि माया की कहानी कहीं न कहीं क्रिया जो है वहां पर अग्नि के जो है आंच के भांति कहीं कहीं लगते रहते हैं। तो गुरुदेव की अप्रकट की लीला के बाद कुछ शिष्यों लेकर के और
साधारण लोगों की भी वहीं पर भी कुछ भी मतविरोध सृष्टि होने लगे है। किंतु तथापि हमारे गुरु वैष्णव लोग और जो है श्रेष्ठ लोग जो है मैं तो निकृष्ट हूं, मेरे कोई भूमिका नहीं है, तथापि मैंने जो दर्शन किया, मैं तो सबसे छोटा हूं है, तो होने के नाते मेरा भूमिका कोई भी नहीं है, तथापि मैंने देखा, श्रवण किया, ये ऐसे ऐसे भक्त लोगों ने उस स्थितियों के जो है संभाल लिया और वही जो है गुरुदेव की आदर्श, गुरुदेव की विचार है। क्योंकि गुरुदेव की प्रचार जो है केवल भारतवर्ष नहीं है, भारतवर्ष से छोड़ करके पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक है पहुंच गए, उसकी सीमा नहीं है, अनंत नहीं है। इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और ना जाने कितने कितने देशों में, यही तो प्राच्य देशों में मुस्लिम कंट्री तक भी पहुंच चुके हैं। तो इसलिए इसमें तो मतविरोध होना स्वाभाविक बात था, इसमें कोई विशेष कोई हम देखते नहीं है, क्योंकि ये स्वाभाविकता है। तथापि गुरु वैष्णव लोगों ने, जैसे हमारे रामचंद्र प्रभु जी, तीर्थ महाराज जी, माधव महाराज जी है और भक्त लोग कहीं कहीं जो है देशी विदेशी में भी कहीं कहीं जो है क्या शब्द बोले, स्वाभाविक रूप में जो है कुछ मतविरोध भी हो गया, ये करना है वो करना है, किस प्रकार मठ को चलाना है, किस प्रकार गुरुदेव की संस्था को जो है आगे बढ़ाना है, गुरुदेव की प्रचार प्रसार को आगे किस प्रकार करना है, उस विषय में जब कहीं कहीं मतद्वैत होने लगे, माने डिफरेंस होने लगे, तब सभी भक्तों ने एकत्रित होकर के विमर्श करके विचार करके अत्यंत सुचारू रूप में गुरुदेव की कृपा प्रार्थना करते हुए गुरुदेव की करुणा से वो लोगों ने सब संभाल लिया। अभी तक वो ठीक से चल रहे हैं, सुचारू रूप से ये चलती जा रही। थोड़ा सा पर्सनल होने की आज्ञा चाहूंगा, आपकी व्यक्तिगत स्थिति क्या रही गुरुदेव के अप्रकट होने के बाद? गुरुदेव के अप्रकट के बाद वास्तव रूप में मेरे हृदय में जो है, मैं गुरुदेव की साथी जो है बहुत साल तक रहा, कम से कम 30 साल तक मैं गुरुदेव के साथ में रहा। गुरुदेव की विरह जब भी मेरा होता ही नहीं है, तथापि रोता था, ये गुरुदेव आप हमें प्रेरणा दे। गुरुदेव की मेरे ऊपर आदेश था, साक्षात रूप में ये आदेश था। गुरु सन्यास देने के समय मुझे ही कहा था, तुमको इसलिए मैं सन्यास दे रहा हूं, तुम विदेश में प्रचार करो। देवानंद गौड़ीय मठ में 2000 में जब सन्यास हुई और उस भारी सभा में सन्यास के समय जब हवन आदि करने के लिए आप बैठे, तो गुरुदेव जब सन्यास नाम एक ब्रह्मचारी के सन्यास नाम जब घोषणा करने लगे, मेरे नाम जब अंतिम में आया, तो गुरुदेव ने कहा, ये सुबल सखा को मैं सन्यास इसलिए दे रहा हूं कि विदेश में प्रचार करें। कि ब्रह्मचारी अवस्था में भी विदेश में प्रचार किया और ये विशेष करके जो है विदेश में प्रचार करें, इसलिए मैं इसके सन्यास दे रहा हूं। इसलिए गुरुदेव की वह स्मृति आ जाता है। आज तक भी मैं विदेश में प्रचार आदि करता रहता हूं। गुरुदेव की आशीर्वाद, गुरुदेव की अनुकंपा लेकर के मैं चलता रहता हूं और गुरुदेव की वही स्मृति मेरा आ जाता है। अंतिम जो गुरुदेव की वाणी मेरे हृदय में आ गया जब 2010 23 ऑफ मैं जब आया था 23 ऑफ नवंबर, जब गुरुदेव क्या बोले गोवर्धन मठ से जब ये यहाँ पर उनके चेकअप दिल्ली चेकअप करने के लिए आ रहे थे, उस समय मैंने गुरुदेव के निकट यही प्रार्थना की, गुरुदेव आप कैसे स्थिति है, पता नहीं कब क्या हो जाए। गुरुदेव ने एक भी कहा था, देखो आम जब पक जाता है कब झड़ जाएगा कोई पता ही नहीं है। इसलिए गुरुदेव की वही स्मृति आ जाता है। हमारे गुरुदेव के उसी प्रकार भी कहा, गुरुदेव आपकी स्थिति है कब क्या हो जाए है, इसलिए मैं बाहर जाना नहीं चाहता। गुरुदेव ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जाओ प्रचार करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है और मैं तुम्हें नवद्वीप में मिलूंगा। गुरुदेव ने ये साक्षात वचन मुझे दिया था। 23 और 22 ऑफ नवंबर मेरा याद है, गुरुदेव ने ये वचन दिया था, ये तुमको मैं नवद्वीप में जरूर मिलूंगा, तुम जल्दी जाओ। उस समय मेरा टिकट भी हो गई थी, अमेरिका जाने की, यूएसए ह्यूस्टन जाने की मेरा टिकट हो गई। तो गुरुदेव ने कहा
नहीं तुम प्रचार प्रसार के लिए किसी प्रकार व्याघात ना हो, है तुम जाओ। हमारे पास रहा करके गुरुदेव ने कहा देखो, तब भी उन्होंने कहा गुरुदेव नहीं आपके पास रहूंगा। गुरुदेव कहने देखो हमारे पास रहने करके तुम्हारा जितना लाभ नहीं होगा और मेरे आदेश पालन करके विदेश में प्रचार करो, उससे 100 गुना तुम्हारे लाभ होगा। इसलिए गुरुदेव की वचन सत्य और गुरुदेव की ये आशीर्वाद लेकर के मैं चला गया था। मेरे याद है यहीं से मैं प्रस्थान किया था दिल्ली से जो है यूएस। वही की स्मृति आ जाता है। फिर जब मुझे पता चला 2010 29 दिसंबर गुरुदेव जी की प्रकट हुई है, उस समय मेरे भी टिकट भगवान की ऐसी लीलाएं हुई, गुरुदेव की लीलाएं हुई और मेरे उस समय की टिकट भी यूएसए मायामी से वो ब्राजील के तरफ मैं जा रहा था, रियो डी जेनेरो जा रहा था। फिर जब मैं उतरे तो भक्त लोगों की समाचार भी जब कुछ भी आभास भी पता हुई भी चल गया था, किंतु मैं वापिस आ नहीं पाया। फिर इसके बाद जो है मैं भक्तों के साथ माधव महाराज जी के साथ बहुत कुछ डिस्कशन किया, गुरुदेव की समाधि के बारे में क्या क्या करना है। अंतिम में गुरुदेव की समाधि तो वहीं पर हुई। तो इसके बाद जो है 1-1.5 महीने के बाद मैं फिर ब्राजील, अमेरिका और स्थानों की इंग्लैंड आदि जहाँ जहाँ पर मेरा शेड्यूल था उस स्थानों के प्रचार करते हुए फिर मैंने मथुरा में आ गया और मथुरा से आकर के फिर गुरुदेव की समाधि पीठस्थल जो है नवद्वीप में गुरुदेव की समाधि को मैं दर्शन किया। यही मेरा स्थिति। आज वही स्मृति आ जाता है 23 नवंबर और 29 दिसंबर। जय श्री गुरुदेव। महाराज जी, जैसा आपने बताया कि गुरुदेव का आदेश था आपके लिए प्रचार प्रसार करने का, और सभी जानते हैं कि बखूबी और अपेक्षाओं को पूरा करते हुए गुरुदेव की शायद जो भी अपेक्षाएं थी शायद उससे कहीं ज्यादा आप कर रहे हैं इन चीजों को। लेकिन इस सब चीजों को करते हुए एक निहायत बिजी शेड्यूल को आप फॉलो करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको हरिनाम चैंटिंग करने के लिए भी समय नहीं मिल पाता, देर रात जगते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं। क्या कभी ऐसा मन नहीं होता कि इन चीजों से अलग हटकर जो भक्ति की निहायत एकांत और व्यक्तिगत पर परिपाटी है उस पर चले जाएं? नहीं, व्यक्तिगत परिपाटी के वही है हरिनाम और प्रचार प्रसार, यही हमारी साधन भजन है। गुरुदेव की यही आदेश है, हमारी गुरु परंपरा की यही है। नाम करते करते मंत्रमयी उपासना की साधन करें, जैसे नाम कर रहे हैं और प्रभु के लीला स्थलों की लीलाओं की जय स्मरण उसके मंत्रमयी उपासना में आ जाता है, उसमें कोई व्याघात नहीं होता है। अलग करके कुछ करने के लिए मेरे इच्छा नहीं है। मैं तो ज्यादा रूप में ग्रंथ अध्ययन, ग्रंथ आदि लिखन में भी मैं मनोनिवेश करता हूँ। उसमें हमारे तो रात्रि काल में भी जो मैं लिखता हूँ, दिन में जो लिखता हूँ रात्रि काल में वही मेरा है सपन में भी आ जाता है। इसलिए अलग करके मेरे कुछ करने की कोई अवसर नहीं है, व चिंता भी नहीं है। हमारी उसी प्रकार नाम भी तो करता हूँ, धृष्टता आ जाएगा जितने हैं इनमें नाम करता हूँ। मैं तो रूप गोस्वामी पाद नहीं हूँ और सनातन गोस्वामी पाद नहीं हूँ, तथापि गुरु के आदेश वैष्णव की आदेश पालन करते हुए नाम करता हूँ। हरि कथा ये मेरे जीवन की एक सार है। मैं कभी रुकता नहीं हूँ। हरि कथा 2-1 व्यक्ति आ जाए, बोले आ जाओ बैठ जाओ हरि कथा की कहते आदेश लेने के मैं कभी कभी भूल जाता हूँ। लेकिन ये वैशासन जो है इस वैशासन बैठने के लिए बड़ों के आदेश लेने के मैं कभी भूल गया है। रामचंद्र के बोलते हो प्रभु आप मुझे आदेश दिए, ये आदेश लेने के मैं भूल जाता हूँ। कोई कहते हैं भक्त कहते हैं प्रभु मुझे महाराज मुझे कथा सुनाओ, मैं बड़ों के आदेश लेने के मैं भूल जाता हूँ और सिंहासन में बैठ जाता हूँ और कथा शुरू कर देता हूँ। ये मेरा धृष्टता है, मूर्खता है। किंतु धृष्टता मूर्खता तो जैसे भी हो मैं ये पालन करता चाहता हूँ है, तो इसमें क्या करें। हमारे पास आम जो भक्त आते हैं किसी भी रूप के, वो वैष्णव हो सकते हैं या किसी अन्य मत के हो सकते हैं, आते ही पहला क्वेश्चन उनका होता है हमारे बोर्ड्स को देखने के बाद में कि आप कहते हैं हरिनाम संकीर्तन धर्म है कलयुग का, तो इन मंदिरों की क्या जरूरत है, विग्रह की क्या जरूरत है, हम अपने घर में बैठकर वो हरिनाम क्यों नहीं कर सकते? देखो इसमें साधन भजन करने के लिए, पारमार्थिक जीवन में प्रवेश करने के लिए हमारे आचार्य पाद कहते हैं 3 चीज जरूरत है। एक होता है क्या, आश्रम की जरूरत होता है, स्थान की जरूरत होता है जहां पर लोग निरपेक्ष रूप में एकत्रित हो,
जैसे आप घर में भजन करें, दूसरी लोग आपके घर में जाने में संकोच करेगा, उनके घर में जाऊं कि नहीं जाऊं, है? क्योंकि उसके घर में जाने के लिए उसके लिए आदेश लेना पड़ता है? अथवा जो पाड़ा अथवा आसपास में बगल में अगल में रहने वाले लोग भी कहीं उसके डिस्टर्ब भी मानते हैं, भाई तुम्हारे घर में इतने लोग आना जाना क्यों है। विशेष करके हम के गौड़ीय मठ में जय स्त्री पुरुषों की सब एकत्रित होकर के भगवत कथा चर्चा आदि होती है, लोगों की अज्ञ लोगों की दूषित चित्त लोगों की मन कुलसित हो जाता है, भाई इनके घर में इतने स्त्री पुरुष क्यों आ रहे हैं। भाई ये होता ही है, किंतु जब मठ मंदिर हो जाता है, मंदिर एक होता है जिसमें निरपेक्ष स्थान होता है, वो स्त्री पुरुष कोई भी आ जाए उसमें कोई कटाक्षपात नहीं करते। इसलिए पहले क्या होना चाहिए, एक मंदिर होना चाहिए। मंदिर करने के तात्पर्य यहाँ पर एक निरपेक्ष स्थान, ये किसी को व्यक्तिगत स्थान नहीं है, ये पब्लिक कहा जाता है, सार्वजनिक कहा जाता है, सब लोग यहाँ पर एकत्रित हो सकता है। इसमें किसी प्रकार जो है समालोचना करने के स्थान नहीं रहता है। और दूसरी बात कि मैंने कहा, भाई मार्गदर्शन करने के लिए गुरु की जरूरत होता है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है बिनु गुरु भवन दीप तरे न कोई, जो बिरिंच शंकर समोही। ब्रह्मा शिव के भांति कोई महाज्ञानी भी हो जाए, किंतु जब सदगुरु के चरणाश्रय नहीं करे उनके हृदय में वो भाव प्राप्ति नहीं हो, इसलिए गुरु की जरूरत होता है। तीसरी जो है, गुरु लोग जो प्रचार आदि करते हैं, एक शिष्य नहीं हजारों शिष्य उसके देश विदेश में सर्वत्र प्रचार करते हैं, इसलिए एक शिष्य के संग देना संभव नहीं होता है, इसलिए साधुओं की भी जरूरत होता है। और संत महात्मा के सानिध्य में बैठ करके वही गुरुओं की भावों की वो व्यक्त करे, इसलिए साधु संघ की जरूरत होता है, इसलिए मॉड मिशन की हमें जरूरत होता है, और ग्रंथ की जरूरत होता है। लोग कहते हैं तुम ग्रंथ क्यों प्रकाश करते हो, ग्रंथ हमारे एक एविडेंस हो जाता है। जैसे आज से 500 साल पहले रूप गोस्वामीपाद ने भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल मणि, विदग्ध माधव, ललित माधव आदि ऐसे ग्रंथ आदि लिखा, और वही एविडेंस के रूप में हमें चलते जा रहे हैं, परंपरा में होते जा रहे हैं। इसलिए मॉड मिशन की जरूरत होता है, जहां पर होकर के हम लोग एकत्रित होकर के भगवान की कथा श्रवण कर सकते हैं, और विशेष करके ठाकुर जी की सेवा की परिपाटी हो। कोई वो गुरु विद्या से कह रहे थे जे देखो करोड़पति भगवान के मिल जाए, क्यों करोड़पति के पास पैसा है और ठाकुर जी के अच्छी तरह से सजा दे, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाता है। बोले ये बात सत्य नहीं है। हृदय में तो उसी प्रकार जिसके हृदय में अर्थ होता है वो ठाकुर जी के सेवा में लगाते हैं, और जिसके भगवान जिसके ऊपर कृपा नहीं करते हैं, करोड़ पर पैसा होने पर भी वो भगवान में सेवा में भी एक पैसा भी नहीं लगाया, एक पैसा भी वो नहीं लगाया। ठाकुर जी तो वस्त्र यहाँ पर जो कहते हैं एक वस्त्र की कहते हैं 20,000 25,000 रुपया, कितने लाखों रुपया की वस्त्र आदि के जो ठाकुर जी के लगाते हैं। क्या पैसा रहने से वो लगाएंगे, क्या लगाएंगे नहीं। एक दिन लगाया तो जीवन में कहीं कहीं दान करना था, एक बार कर दिया थोड़ी करेंगे। ये बात नहीं है ये करोड़ रुपया के पास भगवान मिल जाए और दीनहीन के पास नहीं बता। निरपेक्ष रूप में है भगवान, जिसके हृदय में जितना प्रेरणा देते हैं वही प्रेरणा से ठाकुर जी की सेवा आदि करते हैं। इसलिए मठ मंदिर की जरूरत है, अर्चन मार्ग में प्रवेश करना, ठाकुर जी के सुंदर रूप में श्रृंगार आदि करना, जिसके सभी लोगों की दृष्टिगोचर हो। सभी लोग रूप सनातन नहीं है, एक ही रूप सनातन हुए थे, और उन लोग के ठाकुर जी कहने लगे जे मुझे जो है केवल सूखी क्या बोलते हैं रोटी देते हो, मुझे थोड़ा नमक डालो। क्या आज कोई है? इसमें भी है। जैसे हमारे गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज श्री गुरुदेव जी टोटा गोपीनाथ सिंह कहने लगे देखो यहाँ पर पुजारी पूजा करते हैं, मेरे कपड़ा जो है 3 दिन हो गया वो चेंज नहीं किया, और भी कपड़े में भी छेद है, मैला पड़ा है, तो मुझे कपड़ा दो। सपने में आया साक्षात मेरे गुरुदेव बामन गोस्वामी नारायण गोस्वामी महाराज के बोले, त्रिविक्रम महाराज के बोले ये हम चले। चलो गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज बोले हाँ मैं तो मथुरा से जो है सुंदर कपड़े लेकर के आया हूं ठाकुर जी के पहनने के लिए। देखो गुरुदेव की पहले से प्रेरणा हुई हो गई, मथुरा से गुरुदेव के हृदय में प्रेरणा हुई। वो कपड़े जो है गुरुदेव मथुरा से जगन्नाथपुरी लेकर के आए हैं टोटा गोपीनाथ में समर्पित करने के लिए, और वही ठाकुर जी टोटा गोपीनाथ हमारे गुरुदेव बामन गोस्वामी महाराज के सपने में आदेश दिया ये सुंदर कपड़े के मुझे धारण कराओ। यही तो तात्पर्य है।
तो गुरु वैष्णव की यही तात्पर्य है, ठाकुर जी के अर्चन, ठाकुर जी के सेवा जहां पर सुंदर होता है, भाव उद्गार होता है। हम सब वो नहीं है, ये क्या बोलते हैं जो आंख में ये देख, क्या बोलते हैं, अरे वृंदावन में जिसको अंदर जाए, क्या नाम बोलते हैं, जो आंख में नहीं देख नहीं पाते थे, नहीं उसका नाम क्या है, सूरदास। सब तो सूरदास नहीं है, एक ही सूरदास है। तो इसलिए ये कहने की तात्पर्य ठाकुर जी के सेवा की परिपाटी है। भगवान विग्रह के रूप में इसलिए प्रकटित होते हैं सेवा ग्रहण करने के लिए, प्रेमिक भक्त की सेवा प्राप्ति करने के लिए उनके हृदय में आभरण गए, और साधारण व्यक्ति भी आकर के उनके हृदय में ऐसी सेवा की भावना जगे, इसलिए मठ मंदिर की जरूरत है। अपने घर में तो उतना ही जगह है, सीमित जगह है। आपके कोई जो गृहस्थ जो है घर में तो मंदिर बनाया कुछ भी बनाया, उनकी घर में सीमित जगह है, किंतु मठ मंदिर में कितने सुंदर प्रशस्त जगह है। सेवक भी उसी प्रकार रहते हैं, भगवान के निकट मधुर मधुर कीर्तन आदि करते हैं, भाव के उद्गार करते हैं। कर्मस्थ जीवन है, गृहस्थ कहाँ तो ये कर पाएंगे, सब अम्बरीश महाराज नहीं है, हम लोग कहाँ बद्ध जीव है, विष्ठा के कीड़ा है, किंतु भगवान कृपा करके विग्रह रूप में प्रकाश करके सेवा आदि ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए मठ मंदिर आदि की जरूरत है। और हाँ, वैष्णव परंपरा में हम एक प्रसंग सुनते हैं कि लक्ष्मी देवी को रासलीला में सम्मिलित होने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने दूसरे की पत्नी बनने से इनकार कर दिया था। और इसका कारण परकीय भाव है, क्योंकि जो महामाया है वहां पर ठाकुर जी को प्रसन्न करने में परकीय भाव का वर्णन आता है। क्या परकीय भाव की जब हम बात करें और उसको उसके लिमिटेड सेंस को लेकर कि वो दूसरे की पत्नी के रूप में उनके साथ में प्रेमालाप करना है या कुछ भी करना है, ये क्या अति सामान्यकरण नहीं हो गया, अति मनुष्यीकरण नहीं हो गया है ठाकुर जी का? नहीं, इसमें भाव की विशेष तात्पर्य हमारे आचार्य पादों ने दिखाया। लक्ष्मी की जो प्राप्ति नहीं हुई, वो लक्ष्मी तत्व क्या है उसके ऊपर थोड़ा हम विहंगम दृष्टि डालते हैं। राधा जी की वो एक विलास विग्रह कहा जाता है, जैसे कृष्ण के विलास विग्रह नारायण कहा जाता है, वही कृष्ण नारायण के रूप में वैकुंठ में प्रकट होते हैं, और वही श्रीमती राधिका और नारायण की अंकसायनी के रूप में लक्ष्मी रूप में प्रकाशित होते हैं। लीला रस माधुर्य के अनुसार भगवान अनंत स्वरूप में अनंत रूप में प्रकाशित होते हैं। वही एक कृष्ण, एक ही भगवान, एकमेव अद्वितीयम, वही एक अद्वितीय पुरुष लीला माधुर्य रस आस्वादन करने के लिए सुंदर रूप में प्रकाश होते हैं। वैकुंठ के रूप, वैकुंठ में नारायण के रूप में प्रकाशित होते हैं, जहां पर शांत प्रधान दास्य रस प्रकाशित हुए हैं। शांत प्रधान होता है और दास्य सेकेंडरी हो जाता है। और इसके आगे राम लोक में जाकर के दास्य प्रधान होकर के शांत जो है गौण हो जाता है, और आगे जाकर के गोलोक वृंदावन में माधुर्य की पराकाष्ठा प्रकाशित होता है। उस माधुर्य की पराकाष्ठा में देखा जाता है जो दास्य रूप में भी वहीं पर भी सेवा की देखा जाता है। रक्तपत्र आदि ऐसे सेवक लोग रहते हैं। सख रूप में शिव सुबल सुदाम आदि गोविंद के जो है सख भाव में सेवा आदि करते हैं। वात्सल रूप में नंद जशोदा जो है वात्सल रूप में गोविंद की ऐसे सेवा की माधुर्यता प्रकाश करते हैं। और श्रृंगार रस में जो है गोपियों की सौंदर्य माधुर्यता प्रकाश करते हैं। वो श्रृंगार रस की कथा भी एक होता है सकिया रूप में, एक होता है परकिया रूप में। सकिया की कथा सभी लोगों की विदित है, जानते हैं कि इस जगत में सकिया की एक विशेष मर्यादा रहता है। परकिया की कथा जो है, जहां पर हम लोग परकिया शब्द व्यवहार करते हैं, परकिया शब्द की परिभाषा देते हुए हमारे शिला आचार्य पाद रूप गोस्वामी पाद भी कहते हैं अपने धर्म के अनुसार पति ग्रहण किया, अग्नि साक्षी आदि करके पति ग्रहण किया, किंतु मन ही मन दूसरे पुरुष के प्रति अंग संग आदि भाव आदि प्राप्ति करने उसके परक्यत्व कहा जाता है। किंतु इस जगत में जो परक्यत्व जो डेफिनेशन होते जा रहे हैं, ये अतीवज है, घृण्य है, दूषित है, नरकगामी है। किंतु अपराकृत जगत में जो भावना, जो अपराकृत जो परक्यत्व जो भाव जो है राधा गोविंद की मिलन की, अंग संग की, रसमाधुर्य की, वो एक अनूठा कहा जाता है। वो परक्यत्व भाव की रसमाधुर्य जिसमें ब्रह्मता, निवारणता, प्रच्छन्न कामुकता
और सुदुर्लभता, ये समस्त प्रकृति जो है ये वहीं पर सुंदर रूप में, सुचारू रूप में प्रकाशित होता है। इस जगत में प्रकृति नहीं है। वो जो प्रकृति है वो सेंस ग्रेटिफिकेशन है, वो काम करता है और उसमें नरकगामिता हो जाता है। किंतु अपरागित चित्त जगत में ये क्या है, प्रकृति के जो विशेष वैशिष्ट्य दिखा रहे हैं। लक्ष्मी देवी के जी ये प्रकृति को पुरुष के प्रति जो आकर्षण ये उनके हृदय में नहीं हो रहा है। और साक्षात लक्ष्मी देवी जो है वो लक्ष्मी शरीर में रासलीला में प्रवेश करना चाहती है। रासलीला की विशेषता वैशिष्ट है, गोपी शरीर बिना रासलीला में प्रवेश के अधिकार नहीं है। दास्य वात्सल्य आदि नहीं, ये सब अधिकार सवेक सखी करने तथा अधिकार सखी लीला करे सता तथा सखी लीला सदा। राधा कृष्ण यही लीला अति गुणतर। राधा कृष्ण की यह जो लीला माने प्रकृति की भाव और रासलीला जो है ये प्रकृति दिखा रहे हैं। श्रील गुरुदेव कहते थे यदि ये रासलीला प्रकृति नहीं होते, जो कृष्ण तो द्वारका में 16,108 महिषियों के साथ विवाह की और उनके साथ उनकी कोई एक सौंदर्य माधुर्य कमी नहीं था। उद्दाम भाव पिसनो मलबल गुहास, सुखदेव गोस्वामी पाद श्रीमद् भागवत में वर्णन किया। वो महिषियों की उद्दाम भाव समुद्र की लहरी की भांति ऐसे ऐसे भाव लहरी चलती रहती थी, जिनके सौंदर्य माधुर्य साधारण स्त्रियों को भी छोड़ दिए, मर्त जगत की स्त्रियों की सौंदर्य माधुर्य छोड़ दीजिए, स्वर्ग की रहने वाली नलिन गंगा ऐसी स्त्रियों की भी सौंदर्य माधुर्य की पराभूत करने वाले। यहाँ तक तो वैकुंठ में लक्ष्मी आदि के जो है एक वैकुंठ नहीं, अनंत वैकुंठ नारायण की अर्थात भगवान की अनंत विग्रह की वैकुंठ की उनकी जो विग्रह की जो लक्ष्मियां जो है उनकी भी सौंदर्य माधुर्य की भी पराभूत करने वाली। इसके आगे जो है द्वारका में रहने वाली सौंदर्य माधुर्य कितने सुंदर है। और ऐसे महिषियां भी गोविंद के मन को जो है विमुक्त वो मोहित कर नहीं पाया। तो गोविंद की लीलाएं जो है द्वारका में संभव नहीं है, परकियत तो वहीं पर है ही नहीं। जो परकियत तो ये चार जो अमोघ अस्त्र मैंने बताया ये द्वारका में संभव नहीं है, सकियत में संभव नहीं है। ये जो है एकमात्र गोलोक वृंदावन में परकियत के जो है माधुर्य रूप में प्रकाशित हुए, वो केवल प्रेमिक भक्त लोग जो है, अधिकारी भक्त लोग जो है उसको आस्वादन कर सकते हैं। यह पर कोई साधारण लोग नहीं। इसलिए ये लीलाएं जो अत्यंत गोपनीय है। कुछ लीलाएं जो है सब साधारण लोगों के लिए है, शिक्षाएं हैं, और कुछ भगवान की जो लीलाएं जो है अति गोप्य लीलाएं अधिकारी जनों के निकट सुनाया जाता है। इसलिए परम गुरु महाराज भी आर्टिकल में लिखे हैं ये रासलीला की कथा सर्वत्र जो है कीर्तनीय नहीं है, स्मरणीय नहीं है, बोलना नहीं है। वो अधिकारी जनों के निकट उसको जो है व्यक्त हो, नहीं तो प्राकृतिक भावना हो जाएगा। रासलीला में जो आलिंगन चुम्बन आदि जो है ये समस्त जो है अतीव गोप्य वस्तु है। इसलिए यह पर मानवीय की कथा नहीं है, ये अति मानवीय की कथा है, अति मर्त चरित्र कहा जाता है। ये परकियत भाव जो अति गोप्य है। और इसी परकियत रासलीला की भावना को जानने के लिए श्री रूप गोस्वामी पाद अभिधानिक जो ग्रंथ उन्हें रचना की। इसके भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल इनमणि आदि ग्रंथ, जब तक हम उज्ज्वल इनमणि ग्रंथ आदि अध्ययन नहीं करें, हजार भी रासलीला कथा सुन ले और कुछ समझ में नहीं आया ना कुछ अनुभव होगा। इसलिए उज्ज्वल इनमणि ग्रंथों की जो अच्छी तरफ से जो है आपको घुटना पड़ेगा, अच्छी तरह से पीस करके, जैसे हम चटनी बनाते हैं ना, बोले उसी प्रकार इसको घोट करके पीना पड़ेगा। अर्थात उज्ज्वल इनमणि ग्रंथ को टीकाओं के विश्वनाथ चक्रवर्ती जी टीकाओं के जो है अच्छी तरह से मंथन करने पड़ेगा और ऐसे प्रेमिक भक्तों के साथ, तब हम वो परकियत रासलीला की कथा हम अनुभव कर पाएंगे और कुछ समझ पाएंगे। इसलिए इस रासलीला की कथा जो है, इस जो हम जो बता आप जो प्रश्न जो किया, ये मानवीय की लीला नहीं है। इसको कहा जाता है क्या लीला? अति मानवीय लीला, अति मर्त लीला। ये कोई साधारण नहीं है। हम सभी के जीवन में कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि जब अकेले बैठते हैं और वो याद आ जाती हैं तो बरबस चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। गुरुदेव के वैसे तमाम सारे संस्मरण होंगे, लेकिन एक विशेष जो आप बताना चाहें गुरुदेव के साथ का संस्मरण जिसको आज भी याद करके आप खुश हो जाते हैं या वापस सुबल सखा दास वाली फीलिंग आपके अंदर आ जाती है? देखो, आज हमारी याद आ जाता है हम मथुरा में गुरुदेव के साथ रहे। श्रील बामन गोस्वामी महाराज से मुझे तो दीक्षा प्राप्ति हुई नवद्वीप में,
और फिर श्री गुरुदेव कृपा करके अपने चरण कमल में मुझे स्थान दिया और गुरुदेव ने मुझे नवद्वीप से मथुरा लेकर के आए। उस समय और कोई मठ तो नहीं था, गुरुदेव मथुरा में ही रहते थे। गुरुदेव की ऐसे अनुकंपा और गुरुदेव की ऐसे स्नेह ममता प्रीति और उनके शासन वाक्य भी हमारे हृदय में वो लकीर के भांति है, अभी तक विराजमान है। एक ही साथ में गुरुदेव की अत्यंत जो है स्नेह ममता प्रीति हमारे प्रति वर्षित, और दूसरी साथ गुरुदेव शासन भी करते थे। विशेष करके गुरुदेव की कथा हम स्मरण करते हैं। गुरुदेव के जब मैं हरिनाम करता हूँ तो गुरुदेव किया जाए, गुरुदेव को अपने जो विश्राम गृह जो है जहाँ पर गुरुदेव भजन करते थे, भजन कुटी, जहाँ पर हम अभी जो तीर्थ महाराज जिस कमरे में रह रहे हैं उसी कमरे में गुरुदेव रहते थे। मैंने देखा गुरुदेव जो है प्रातः काल में उठ करके 3 बजे उठ करके किस प्रकार हरिनाम आदि करते थे। हमें याद आ जाता है गुरुदेव जब गर्मी के समय पंखा नहीं था, हम लोग गुरुदेव की जो है एक ब्रह्मचारी जो है अलग अलग करके जो पंखा आदि करते थे, गुरुदेव की सेवा आदि करते थे। और गुरुदेव इसके पश्चात जो है मंगल आरती में अटेंड करते थे। कोई ब्रह्मचारी गुरुदेव के मंगल आरती में नहीं आते थे, गुरुदेव के अतीव जो है शासन आदि करते थे। फिर गुरुदेव मंत्र आदि जप आदि के बाद तुलसी के सामने बैठ करके गुरुदेव हरिनाम करते थे। गुरुदेव एक वचन कहते थे, देखो तुम लोग एक बात देखना, मैं किस प्रकार भजन करता हूं। गुरुदेव एक बार भी कहा था, मैं किस प्रकार भजन करता हूं। जिस प्रकार कथा प्रसंग में आ जाता है, गुरुदेव जब वो भक्ति विनोद ठाकुर के रचित भजन रहस्य ग्रंथ जब पाठ कर रहे थे, उसमें आ रहे थे जब भक्ति विनोद ठाकुर जब वहीं पर रह करके नवद्वीप में सानंद सुखद कुंज वहीं पर रह करके जब भजन करते थे, और भजन करते करते जैसे जैसे श्लोक उन्होंने उच्चारण करते थे, उसी श्लोक को जब भक्ति सरस्वती प्रभुपाद उन्होंने लिख लिया और उस श्लोक को जब परवर्ती काल में भक्ति विनोद ठाकुर को दिया, और भक्ति विनोद ठाकुर अपने अनुभव की आदि के द्वारा वो समस्त ग्रंथ आदि प्रकाशित किया। उसी प्रकार गुरुदेव भी ये भी कहते थे, मेरे गुरुदेव की डायरेक्ट कथा मैंने श्रवण किया। ये गुरुदेव कहते, देखो मैं भजन करते करते बात जैसे करते करते मेरे मुंह से जैसे जैसे श्लोक उच्चारण होता है उसको तुम लोग ने याद करके रखना। मैंने गुरुदेव ललिता अष्टक से लेकर के राधा कृपाक्ष लेके, उस समय राधा कृपा कटाक्ष किसी गौड़ी मठ में मैं सुनाया नहीं। देवानंद गौड़ी मठ इसके बैंड भी था, है इतने उच्चोदर की कथा उस समय तो गीति कुछ में कहीं भी प्रकाशित नहीं हुआ था। किंतु गुरुदेव ने ये समय राधा कृपा कटाक्ष आदि ये समस्त जो है कीर्तन आदि करने लगे और करने लगे। गुरुदेव नाम करते करते कैसे ललिता अष्टक और रघुनाथ दास गोस्वामी की सुंदर सुंदर श्लोकों को जो है उच्चारण करते थे, हरिनाम करते थे। हम लोग बाहर बैठ करके इस कथा को जो स्मरण करते थे। आज भी जब मैं हरिनाम करता हूँ बस गुरुदेव के दिव्य छवि हमारे पास आ जाता है। गुरुदेव के अंग में जो द्वादश तिलक लगे हुए हैं और ऐसी उत्तरी लाल सुंदर जो है अरुण वस्त्र पहने हुए है और गुरुदेव मंद मुस्कान करते हुए, और उस समस्त रघुनाथ दास गोस्वामी की एक एक श्लोक गुरुदेव स्मरण करते थे, मेरी याद आ जाता है। उस समय तो टेप रिकॉर्डर नहीं था, तो उसके टेप भी नहीं है। यदि कोई टेप किया तो दूसरी बात है, किंतु मुझे ये ख्याल की बात है उस समय तो टेप रिकॉर्डर नहीं था, जो टेप नहीं है। इसलिए इसके लिए आप लोग एविडेंस के लिए हमें चैलेंज ना करें। मेरे याद है गुरुदेव की जो है वो, और गुरुदेव के जो साक्षात जो सेवक जो है माधव महाराज जी कृपा करके मुझे भी कभी कभी सेवा भी प्रदान करते थे। जैसे माधव महाराज जी रविंद्र कृष्ण ब्रह्मचारी कैसे दिल्ली कानपुर आदि प्रचार में चले जाते थे 5, 7, 10 दिन के लिए, तो उस समय मेरा सेवा करने की गुरुदेव की सौभाग्य प्राप्त हुई थी। गुरुदेव की चरण में तेल लगाना, गुरुदेव के सिर पर तेल लगाना, गुरुदेव की रस्सी बनाना, गुरुदेव के कपड़े साफ करना। उस समय वो क्या, और एक जो सेकंड सेवक क्या नाम उसका नाम बोल गया, दिया प्रभु भी नहीं आया उस समय मैं करता था। और प्रेमानंद प्रभु जो है वो गुरुदेव के जो है वो सिर पर तेल लगाते थे और गुरुदेव की जो है ये सब हम सेवा करते थे। गुरुदेव की अंग की सेवा करने के और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुई। आज वही बात गुरुदेव की स्मृति आ जाता है, हरिनाम करता हूँ तो गुरुदेव की स्मरण आ जाता है। श्रील गुरुदेव बामन गोस्वामी महाराज ने कहा था, ये देखो मैं एक बार मैं तो बिल्कुल बीमारी हो गया, अबाउट टू डाई। उस समय मैंने सोचा था ये मैं ये मथुरा छोड़ के चले जाऊं, क्योंकि यहाँ पर जो है क्लाइमेट मेरे शरीर के लिए
सुटेबल नहीं है। जब गुरुदेव आए, बामन गोस्वामी जब आए, मैंने कहा ये गुरुदेव मैं मथुरा छोड़ करके और दूसरी कहीं मठ में जाऊंगा। गुरुदेव ने कहा, बामन गोस्वामी महाराज का तू निसिंह मंत्र तुमको देता हूँ, इसे जप करो, तेरा सब ठीक हो जाएगा। तुम नारायण महाराज के अंतिम काल से नारायण महाराज के छोड़ कर कहीं मत जाना। ये हमारे बामन गोस्वामी महाराज के आदेश ही था। और बामन गोस्वामी महाराज ने यही कहा, ये मेरे कथा जो मैंने, तो देखो हर शिष्य चाहते हैं गुरुदेव की मुखारविंद कथा श्रवण करे। आदु गुरु मुखा श्रवणात्, आदु गुरु मुखात हरि कथा श्रवणात्, ये शास्त्र की वचन है। मैंने गुरुदेव की कहा, गुरुदेव आपसे तो दीक्षा लिया, किंतु आपके मुखारविंद को तो हरि कथा श्रवण तो नहीं किया। नवद्वीप में जाता हूँ, वो भी व्यस्तता जीवन हो जाता है और 5 दिन तक रहता हूँ, उसमें इधर उधर लोगों के साथ मिलना और ये काम करना, ये करना हो जाता है, गुरुदेव की कथा कहाँ सुनते। तो इसलिए गुरुदेव बामन गोस्वामी ने कहा, देखो नारायण गोस्वामी से मुझे कभी मत करना, भेद मत करना। मेरे कथा ही जो बामन नारायण गोस्वामी की कथा है, मेरा सेवा ही, नारायण गोस्वामी सेवा ही मेरा सेवा है। तुम उनसे पास रहो और सेवा आदि करो। शरीर छूट जाए तो छूट जाए, कोई भी बात नहीं है। नारायण महाराज के छोड़ करके कहीं मत जाना। आज तक भी मैं इसलिए गुरुदेव की कथा छोड़ करके कहीं नहीं जाता हूं। यह तक भी हमें जीवन में जो है दूसरी सन्यासी साधु गुरु आदि को जो आते हैं, समय मिल जाता है, ठीक है, उनके सम्मान दे करके कोई श्रवण कर लेता हूं थोड़ा बहुत। किंतु जहां पर गुरुदेव की कथा, नारायण गोस्वामी की कथा है, सब आचार्य की, सब वैष्णव की कथा छोड़ करके बस गुरुदेव की कथा में बैठ जाता है, गुरुदेव की सेवा में लग जाता हूं। गुरुदेव ने कहा तुम इसी प्रकार से एक ही श्लोक गुरुदेव पाठ करते थे, उस श्लोक को कभी भूल जाता हूँ, उस समय याद करते हैं। ये रूप गोस्वामी पाद ने सुंदर रूप में कहा, विरचई म दंडम। इस श्लोक के कहा तात्पर्य यह है, ये जैसे चातक पक्षी जो है, स्काइलार्क, जैसे केवल एक मात्र जो है बादल के जो है साक्षात पानी को, जल को पान करते हैं, और कभी जो है नदी नाला पुकुर आदि किसी के जल पान नहीं करते हैं, भले ही मर जाएंगे किंतु और किसी के पानी नहीं पान करेंगे। एक निष्ठता इसमें दिखा रहे। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं और किसी वैष्णव के मुख से हरि कथा न श्रवण करो, ये मेरे कहने के तात्पर्य नहीं है। सब वैष्णव के आदर करो, सब वैष्णव के श्रवण करो। अनुभश्च बृहस्पश्च शास्त्री कुशलो नरो, जैसे मधुमक्खी समस्त फूलों की शहद को एकत्रित कर लेते हैं, सभी फूलों में बैठते हैं, उसके सर आस्वादन करते हैं, ठीक उसी प्रकार सब वैष्णव की श्रवण करो और उसके सार कथा को आश्रय कर लो और गुरु के प्रति अपने निष्ठा रखो, चातक पक्षी के भांति। वंशा गुरुदेव कृपा सिंधु पावने भो वैष्णव।